किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसान को आगे भी बढ़ते हुए या तो रेट बढ़ाकर या फिर भावांतर का जो है वो बढ़ाकर सही दाम देने का हरियाणा सरकार का निर्णय है और ये हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो डीसी को क्षेत्रा जानकारी देते हुए इसके बाद एसपी को क्षेत्रा भी जानकारी देते हुए किसानों के बीच में पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जाम। हेलो भाई, सारी क्लियर बात है। अब अरे मैं बताऊंगा। रुक जा यार, रुक जा। सही दाम 6400 है, एमएसपी 6400 है। मैं बताऊंगा यार, रुक एक मिनट। हाँ जी, अभी केसों के बारे में एसपी साहब बताएंगे। सभी को राम राम। जो कमेटी आप द्वारा बनाई गई है, काफी डिटेल में उनसे ये पूरा मैटर जितने केसेस हैं वो डिस्कस किया गया है और जो भी इनकी मांग है वो मान ली गई है और किस तरह से करना है वो कमेटी को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया। धन्यवाद। तो मांगे किसानों की मान ली गई है जिसकी जानकारी आप देख रहे हैं, किसानों की मांगे मान ली गई है। डीसी और एसपी किसानों के बीच में पहुंचे थे। एक मिनट सुनो भाई। अरे भाई पिछड़ गए डीसी साहब, एक मिनट डीसी साहब पिछड़ गए। अभी एक बार फिर आपके सामने स्पष्ट रूप से सारे एमएसपी और अभी रुको एक किसानों मिनट। के मुद्दे पर अभी बात हमारी हुई थी, सबसे पहले सही दाम का मतलब आप एमएसपी समझे, फॉरवर्ड करने, क्योंकि काफी क्लियर बातें हुई है। अरे रुक जाए और काफी सरकार ने रोक ले। एक मिनट रुको भाई, इसकी क्लियर कर देंगे हमें। दूसरी बात हुई थी कि आप एमएसपी पे बोल लेंगे, आप केसों पर बोल लेंगे और उसके बाद डीसी साहब किसानों से अपील करेंगे धरना संपन्न करने की। उसके बाद हम क्लियर करके सारी बात बताएंगे डीसी साहब ने। प्रशासन का निवेदन है सारे किसानों से, सारे लोगों से कि ये धरना समाप्त किया जाए। धन्यवाद। ये बात नहीं बढ़ेगी। जोर का बोल। ठीक है। आप सुनो भाई, आप सुनो। पूरे के पूरे दिन मात्र 2 बिंदुओं के ऊपर हमारी कमेटी और प्रशासन क्या रहा। आज एक सरकारी एजेंसी 5000 में सूरजमुखी खरीद रही थी और 1000 रुपए भावांतर के नाम पर सरकार खाते में डाल रही थी। 400 रुपए का अंतर बचा हुआ था। सारा दिन इन 400 रुपए पर चल रहा है। सरदार जी सुन मैंने तोड़ कर रहा था तो उनका तो सारा दिन 400 रुपया में रोड़ा रहा भाई, समझ गए। बाद में यह तय हुआ, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट मंगाया गया। उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा था जो एमएसपी और भावांतर के बीच में जो गैप रह रहा है उसको 5 या 7 दिन में जल्दी पूरा करके किसान को सही दाम दिया जाएगा, पूरा दाम दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट मंगवा करके डीसी साहब के सामने हमने कहा आपका सीएम तो मानने में लाग रहे, आप खड़े खड़े हो। तब इनका समझ में आई, फिर कहने लगे हम बयान दे देंगे। यानी 5-7 दिन में पूरा 6400 रुपए लोगों को भाव मिलेगा एमएसपी का, सूरजमुखी का। अब रही बात केसों की, हमारा इन्होंने गाड़ी तोड़ रखी है, वो एसपी साहब ठीक करवाओगा। ट्रैक्टर जो पकड़ रखे हैं वो सारे ट्रैक्टर छोड़े जाएंगे। अम्बाड़ा के जो केस है वो वापिस होंगे, शाहबाद के जो केस है वो वापिस होंगे और जितने भी केस चाहे कोई किसी भी किस्म का था, हमारी जो सारा दिन कमेटी की मीटिंग चली, केसों को बिल्कुल लिखित रूप में करम सिंह मथाना जी की अध्यक्षता में भाई संजू गुंजाना और ये जो सारे जा रहे थे, सारे भाइयों ने बिल्कुल लिखित में एक केस के ऊपर डिटेल में सारी बातें करके और इन्होंने एसपी साहब ने कहा
मैं सारे के सारे आपके केस निपटवा दूंगा। ये बातें हुई। रही बात प्रधान जी की, प्रधान जी और अन्य किसान जो गिरफ्तार है, उनका जो रोड है अपने ब्लॉक करा था, वहां कुछ न कुछ हाई कोर्ट का मैटर बीच में आ रहा था, वहां सोल्व नहीं हो पाया। कल शाम तक गुरनाम सिंह जी और हमारे सारे साथी आपके बीच में होंगे भाई, ये भी तय है। ये कमेटी में वार्ता हुई, मैंने आप लोगों को बताया, कोई गलत बात निकल गई हो माफी चाहूंगा भाइयों। मैं मानता हूं कर्म थाना साहब है धरने के देखिए आइए थाना साहब करेंगे धरने के अध्यक्ष साहब, तो अध्यक्ष ही करा कर संपर्क। मैं मानता हूं मेरे भाइयों, कोई माने ना मानो, 100% सरकार के कोटे टिकाए हैं और खतरे रहिए बराबर जीतांगे। और किसान का नहीं किसी ने आंगली करनी नहीं। मीडिया के भाई सुन रहे बताऊं करती, मैं सारा दिन चुप था, कल भी चुप था। अगर किसी ने किसान की तरफ उंगली करी, याद रख वो हाथ में उंगली नहीं पावेगी भाई। इन्हीं बातों के साथ मैं माफी चाहूंगा। हमारे सीनियर नेता मेरे पास बैन लाए थे, अच्छा संजू की मैं कहना चाहूँ हाँ भाई मेरे ऊपर बैन लाए थे, मैं तो करना ना बोलिए, तेरे दिमाग खराब है, माफी चाहूंगा नेताओं से, गला गलत था वही। और वही बात यह है, कट्टे रही भाइयों, सरकार आज भी झुकाई, कैद भी झुकाई और तड़का फंस की तड़के भी झुकावा। आपके बीच में सत्यपाल मलिक जी सुबह पहुंचने वाले थे, लेकिन हमारा आज धरना समाप्त हो गया, तो उनका समर्थन भी है। अब अध्यक्ष जी से विनती करेंगे वो समापन करें। सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। साथियों आपने साथ दिया, और सभी साथियों का, पत्रकार भाइयों का। आज अपनी गर्मी में बड़े परेशान है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ। आप सभी साथियों को अब धरना समाप्त है, सभी बड़ी शांति से अपने घर जाएं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसान को आगे भी बढ़ते हुए या तो रेट बढ़ाकर या फिर भावांतर का जो है वो बढ़ाकर सही दाम देने का हरियाणा सरकार का निर्णय है और ये हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो डीसी कुरुक्षेत्र जानकारी देते हुए, इसके बाद एसपी कुरुक्षेत्र भी जानकारी देते हुए किसानों के बीच में पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जहाँ हेलो भाई, सारी क्लियर बात है। अब अरे मैं बताऊंगा, रुक जा यार, रुक जा। सही दाम 6400 है, एमएसपी 6400 है, मैं बताऊंगा यार, रुक एक मिनट। हाँ जी, अभी केसों के बारे में एसपी साहब बताएंगे। सभी को राम राम। जो कमेटी आप द्वारा बनाई गई है, काफी डिटेल में उनसे ये पूरा मैटर, जितने केसेस हैं वो डिस्कस किया गया है और जो भी इनकी मांग है वो मान ली गई है और किस तरह से करना है वो कमेटी को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया। धन्यवाद। तो मांगे किसानों की मान ली है, जिसकी जानकारी देख रहे हैं किसानों की मांगे मान ली गई है। डीसी और एसपी किसानों के बीच में पहुंचे थे। एक मिनट सुनो भाई, अरे भाई पिछड़ गए डीसी साहब, एक मिनट डीसी साहब पिछड़ गए। अभी एक बार फिर आपके सामने स्पष्ट रूप से सारे लिख के दे रहे सर, एमएसपी और अभी रुको एक किसानों मिनट। के मुद्दे पर अभी बात हमारी हुई थी, सबसे पहले सही दाम का मतलब आप एमएसपी समझे, फॉरवर्ड करने, क्योंकि काफी क्लियर बातें हुई है। अब अरे रुक जाए और काफी सरकार ने रोक ले भाई, एक मिनट रुको भाई, इसकी क्लियर कर देंगे हमें। दूसरी बात हुई थी कि आप एमएसपी पे बोल लेंगे, आप केसों पर बोल लेंगे और उसके बाद डीसी साहब
किसानों से अपील करेंगे धरना संपन्न करने की। उसके बाद हम क्लियर करके सारी बात बताएंगे डीसी साहब ने। प्रशासन का निवेदन है सारे किसानों से, सारे लोगों से कि ये धरना समाप्त किया जाए। धन्यवाद। ये बात नहीं बढ़ेगी। जोर का बोल। ठीक है, ठीक है। आप सुनो भाई, आप सुनो। पूरे के पूरे दिन मात्र 2 बिंदुओं के ऊपर हमारी कमेटी और प्रशासन क्या रहा। आज एक सरकारी एजेंसी 5,000 में सूरजमुखी खरीद रही थी और 1,000 रुपए भावांतर के नाम पर सरकार खाते में डाल रही थी। 400 रुपए का अंतर बचा हुआ था। सारा दिन इन 400 रुपए पर चल रहा है सरदार जी शुरू में मैंने तोड़ कर रहा था तो उनका तो सारा दिन 400 रुपया में रोड़ा रहा भाई, समझ गए। बाद में यह तय हुआ, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट मंगाया गया। उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा था जो एमएसपी और भावांतर के बीच में जो गैप रह रहा है उसको 5 या 7 दिन में जल्दी पूरा करके किसान को सही दाम दिया जाएगा, पूरा दाम दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट मंगवा करके डीसी साहब के सामने हमने कहा आपका सीएम तो मानने में लाग रहे, आप खड़े खड़े हो। तब इनका समझ में आई, फिर कहने लगे हम बयान दे देंगे। यानी 5-7 दिन में पूरा 6400 रुपए लोगों को भाव मिलेगा एमएसपी का, सूरजमुखी का। अब रही बात केसों की, हमारा इन्होंने गाड़ी तोड़ रखी है, वो एसपी साहब ठीक करवाओगा। ट्रैक्टर जो पकड़ रखे हैं वो सारे ट्रैक्टर छोड़े जाएंगे। अम्बाड़ा के जो केस है वो वापिस होंगे, शाहबाद के जो केस है वो वापिस होंगे। और जितने भी केस चाहे कोई किसी भी किस्म का था, हमारी जो सारा दिन कमेटी की मीटिंग चली, केसों को बिल्कुल लिखित रूप में करम सिंह मथाना जी की अध्यक्षता में भाई संजू गुंजाना और ये जो सारे जा रहे थे, सारे भाइयों ने बिल्कुल लिखित में एक केस के ऊपर डिटेल में सारी बातें करके और इन्होंने एसपी साहब ने कहा मैं सारे के सारे आपके केस निपटवा दूंगा। ये बातें हुई। रही बात प्रधान जी की, प्रधान जी और अन्य किसान जो गिरफ्तार है उनका जो रोड है अपने ब्लॉक करा था, वहां कुछ न कुछ हाई कोर्ट का मैटर बीच में आ रहा था, वहां सोल्व नहीं हो पाया। कल शाम तक गुरनाम सिंह जी और हमारे सारे साथी आपके बीच में होंगे भाई, ये भी तय। अब ये कमेटी में वार्ता हुई, मैंने आप लोगों को बताया, कोई गलत बात निकल गई हो माफी चाहूंगा भाइयों। मैं मानता हूं कर्म मथाना साहब है धरने के देखिए आइए मथाना साहब करेंगे धरने के अध्यक्षता, तो अध्यक्ष ही करा कर संपन्न। मैं मानता हूं मेरे भाइयों, कोई माने ना मानो, 100% सरकार के कोटे टिकाए हैं और खट्टे रहिए जीतांगे। और किसान का नहीं किसी ने आंगनी करनी नहीं, मीडिया के भाई सुन रही बताऊं करती, मैं सारा दिन चुप था, कल भी चुप था। अगर किसी ने किसान की तरफ उंगली करी, याद रख वो हाथ में उंगली नहीं पाएगी। मैं भी कही इन्हीं बातों के साथ मैं माफी चाहूंगा। हमारे सीनियर नेता मेरे पास बयान ला रहे थे, अच्छा संजू की मैं कहना चाहूँ आप आज मेरे ऊपर बयान लावे थे, मैं तो करना ना बोलिए तेरे दिमाग खराब है, माफी चाहूंगा। नेताओं ने कहना गलत था वही कार्रवाई। बात यह है कट्ठे रहेगा यो सरकार, आज भी झुकाई, कल भी झुकाई और तड़का फंस की तड़के भी झुकावा। आपके बीच में सत्यपाल मलिक जी सुबह पहुंचने वाले थे, लेकिन हमारा आज धरना समाप्त हो गया।
तो उनका समर्थन भी है। अब अध्यक्ष जी से विनती करेंगे वो समापन करेंगे। सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। साथियों आपने साथ दिया। आज सभी साथियों का, पत्रकार भाइयों का, आज अपनी गर्मी में बड़े परेशान है, मैं पहले भी बोली हूँ। आप सभी साथियों को अब धरना समाप्त है, सभी बड़ी शांति से अपने घर जाएं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसान को आगे भी बढ़ते हुए या तो रेट बढ़ाकर या फिर भावांतर का जो है वो बढ़ाकर सही दाम देने का हरियाणा सरकार का निर्णय है और ये हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो डीसी कुरुक्षेत्र जानकारी देते हुए, इसके बाद एसपी कुरुक्षेत्र भी जानकारी देते हुए किसानों के बीच में पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जाम। हेलो भाई, सारी क्लियर बात है। आप अरे मैं बताऊंगा। रुक जा यार, रुक जा। सही दाम 6400 है, एमएसपी 6400 है। मैं बताऊंगा यार, रुके। हाँ जी, अभी केसों के बारे में एसपी साहब बताएंगे। सभी को राम राम। जो कमेटी आप द्वारा बनाई गई है, काफी डिटेल में उनसे ये पूरा मैटर, जितने केसेस हैं वो डिस्कस किया गया है और जो भी इनकी मांग है वो मान ली गई है और किस तरह से करना है वो कमेटी को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया। धन्यवाद। तो मांगे किसानों की मान ली गई है, जिसकी जानकारी देख रहे हैं किसानों की मांगे मान ली गई है। डीसी और एसपी किसानों के बीच में पहुंचे थे। एक मिनट सुनो भाई। अरे भाई पिछड़ के डीसी साहब, एक मिनट डीसी साहब पिछड़ के। अभी एक बार फिर आपके सामने स्पष्ट रूप से सारे लोग के देने एमएसपी और अभी रुको एक किसानों मिनट। के मुद्दे पर अभी बात हमारी हुई थी, सबसे पहले सही दाम का मतलब आप एमएसपी समझे, इफोर बट करने, क्योंकि काफी क्लियर बातें हुई है। अरे रुक जाए और काफी सरकार ने रोक ले भाई। एक मिनट रुको भाई, इसकी क्लियर कर देंगे हमें। दूसरी बात हुई थी कि आप एमएसपी पे बोल लेंगे, आप केसों पर बोल लेंगे और उसके बाद डीसी साहब किसानों से अपील करेंगे धरना संपन्न करने की। उसके बाद हम क्लियर करके सारी बात बताएंगे डीसी साहब ने। प्रशासन का निवेदन है सारे किसानों से, सारे लोगों से कि ये धरना समाप्त किया जाए। धन्यवाद। ये बात नहीं बढ़ेगी। जोर का बोल। ठीक है। आप सुनो भाई, आप सुनो। पूरे के पूरे दिन मात्र 2 बिंदुओं के ऊपर हमारी कमेटी और प्रशासन क्या रहा। आज एक सरकारी एजेंसी 5000 में सूरजमुखी खरीद रही थी और 1000 रुपए भावांतर के नाम पर सरकार खाते में डाल रही थी। 400 रुपए का अंतर बचा हुआ था। सारा दिन इन 400 रुपए पर चल रहा है सरदार जी। मैंने तोड़ कर रहा था तो उनका तो सारा दिन 400 रुपया में रोड़ा रहा भाई, समझ गए। बाद में यह तय हुआ, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट मंगाया गया। उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा था जो एमएसपी और भावांतर के बीच में जो गैप रह रहा है उसको 5 या 7 दिन में जल्दी पूरा करके किसान को सही दाम दिया जाएगा, पूरा दाम दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट मंगवा करके डीसी साहब के सामने हमने कहा आपका सीएम तो मानने में लाग रहे, आप खड़े खड़े हो। तब इनका समझ में आई, फिर कहने लगे हम बयान दे देंगे। यानी 5-7 दिन में
पूरा 6400 रुपए लोगों को भाव मिलेगा एमएसपी का, सूरजमुखी का। अब रही बात केसों की, हमारा इन्होंने गाड़ी तोड़ रखी है, वो एसपी साहब ठीक करवाओगा। ट्रैक्टर जो पकड़ रखे हैं वो सारे ट्रैक्टर छोड़े जाएंगे। अम्बाड़ा के जो केस है वो वापिस होंगे, शाहबाद के जो केस है वो वापिस होंगे, और जितने भी केस चाहे कोई किसी भी किस्म का था, हमारी जो सारा दिन कमेटी की मीटिंग चली, केसों को बिल्कुल लिखित रूप में करम सिंह मथाना जी की अध्यक्षता में भाई संजू गुंजाना और ये जो सारे जा रहे थे, सारे भाइयों ने बिल्कुल लिखित में एक केस के ऊपर डिटेल में सारी बातें करके, और इन्होंने एसपी साहब ने कहा मैं सारे के सारे आपके केस निपटवा दूंगा। ये बातें हुई। रही बात प्रधान जी की, प्रधान जी और अन्य किसान जो गिरफ्तार है, उनका जो रोड है अपने ब्लॉक करा था, वहां कुछ न कुछ हाई कोर्ट का मैटर बीच में आ रहा था, वहां सोल्व नहीं हो पाया। कल शाम तक गुरनाम सिंह जी और हमारे सारे साथी आपके बीच में होंगे भाई, ये भी तय। अब ये कमेटी में वार्ता हुई, मैंने आप लोगों को बताया, कोई गलत बात निकल गई हो माफी चाहूंगा भाइयों। मैं मानता हूं कर्म मथाना साहब है धरने के देखिए तरह आइए मथाना साहब करेंगे धरने के अध्यक्षता, तो अध्यक्ष ही करेगा संपन्न। मैं मानता हूं मेरे भाइयों, कोई माने ना मानो, 100% सरकार के कोटे टिकाए हैं और कटने रहिए जीतांगे। और किसान का नहीं किसी ने आंगली करनी नहीं, मीडिया के भाई सुन रहे बताऊं करती, मैं सारा दिन चुप था, कल भी चुप था। अगर किसी ने किसान की तरफ उंगली करी, याद रख वो हाथ में उंगली नहीं पाएगी भाई। इन्हीं बातों के साथ मैं माफी चाहूंगा। हमारे सीनियर नेता मेरे को बयान ला रहे थे, अच्छा संजू की मैं कहना चाहूँ, हाँ भाई मेरे ऊपर बयान लावे थे, मैं तो करना ना बोलिए, तेरे दिमाग खराब है, माफी चाहूंगा नेताओं से, कड़ा गलत था वही। और वही बात यह है, कट्टे रही रही सरकार आज भी झुकाई, कैद भी झुकाई, और तड़का फंस की तड़के भी झुकावा। आपके बीच में सत्यपाल मलिक जी सुबह पहुंचने वाले थे, लेकिन हमारा आज धरना समाप्त हो गया, तो उनका समर्थन भी है। अब अध्यक्ष जी से विनती करेंगे वो समापन करें। सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। साथियों आपने साथ दिया, आज सभी साथियों का, पत्रकार भाइयों का, आज अपनी गर्मी में बड़े परेशान है, मैं पहले भी बोली हूँ। आप सभी साथियों को अब धरना समाप्त है, सभी बड़ी शांति से अपने घर जाएं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसान को आगे भी बढ़ते हुए या तो रेट बढ़ाकर या फिर भावांतर का जो है वो बढ़ाकर सही दाम देने का हरियाणा सरकार का निर्णय है और ये हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो डीसी कुरुक्षेत्र जानकारी देते हुए, इसके बाद एसपी कुरुक्षेत्र भी जानकारी देते हुए किसानों के बीच में पहुंचे हैं और कुछ ही देर में ग्राम। हेलो भाई, सारी क्लियर बात है। आप अरे मैं बताऊंगा, रुक जा यार, रुक जा। सही दाम 6400 है, एमएसपी 6400 है, मैं बताऊंगा यार, रुके। हाँ जी, अभी केसों के बारे में एसपी साहब बताएंगे। सभी को राम राम। जो कमेटी आप द्वारा बनाई गई है, काफी डिटेल में उनसे ये पूरा मैटर, जितने केसेस हैं वो डिस्कस किया गया है, और जो भी इनकी मांग है वो मान ली गई है, और किस तरह से करना है वो कमेटी को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया। धन्यवाद।
तो मांगे किसानों की मान रही है जिसकी जानकारी लाइव खबर आप देख रहे हैं, किसानों की मांगे मान ली गई है। डीसी और एसपी किसानों के बीच में पहुंचे थे। एक मिनट सुनो भाई, अरे भाई पिछड़ के डीसी साहब एक मिनट डीसी साहब पिछड़ के अभी एक बार फिर आपके सामने स्पष्ट रूप से सारे लिख के दे रहे सर। MSP और अभी रुको एक किसानों मिनट, के मुद्दे पर अभी बात हमारी हुई थी। सबसे पहले सही दाम का मतलब आप MSP समझे, फॉरवर्ड करने, क्योंकि काफी क्लियर बातें हुई है। अरे रुक जाए और काफी सरदार ने रोक ले भाई, एक मिनट रुको भाई, इसकी क्लियर कर देंगे हमें। दूसरी बात हुई थी कि आप MSP पे बोल लेंगे, आप केसों पर बोल लेंगे, और उसके बाद डीसी साहब किसानों से अपील करेंगे धरना संपन्न करने की। उसके बाद हम क्लियर करके सारी बात बताएंगे डीसी साहब ने। प्रशासन का निवेदन है सारे किसानों से, सारे लोगों से कि ये धरना समाप्त किया जाए। धन्यवाद। ये बात नहीं बढ़ेगी। जोर का बोल। ओके ओके ठीक है ठीक है। आप सुनो भाई, आप सुनो, पूरे के पूरे दिन मात्र 2 बिंदुओं के ऊपर हमारी कमेटी और प्रशासन क्या रहा। आज एक सरकारी एजेंसी 5,000 में सूरजमुखी खरीद रही थी, और 1,000 रुपए भावांतर के नाम पर सरकार खाते में डाल रही थी। 400 रुपए का अंतर बचा हुआ था। सारा दिन इन 400 रुपए पर चल रहा है सरदार जी। मैंने तोड़ कर रहा था तो उनका तो सारा दिन 400 रुपया में रोड़ा रहा भाई, समझ गए। बाद में यह तय हुआ, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट मंगाया गया। उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा था जो MSP और भावांतर के बीच में जो गैप रह रहा है उसको 5 या 7 दिन में जल्दी पूरा करके किसान को सही दाम दिया जाएगा, पूरा दाम दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट मंगवा करके डीसी साहब के सामने हमने कहा आपका CM तो मानने में लाग रहे, आप खड़े खड़े हो, तब इनका समझ में आई। फिर कहने लगे हम बयान दे देंगे, या नहीं 5-7 दिन में पूरा 6400 रुपए लोगों को भाव मिलेगा MSP का, सूरजमुखी का। अब रही बात केसों की, हमारा इन्होंने गाड़ी तोड़ रखी है, वो SP साहब ठीक करवाओगा। ट्रैक्टर जो पकड़ रखे हैं वो सारे ट्रैक्टर छोड़े जाएंगे। अम्बाड़ा के जो केस है वो वापिस होंगे, शाहबाद के जो केस है वो वापिस होंगे, और जितने भी केस चाहे कोई किसी भी किस्म का था, हमारी जो सारा दिन कमेटी की मीटिंग चली, केसों को बिल्कुल लिखित रूप में करम सिंह मथाना जी की अध्यक्षता में भाई संजू गुंदाना और ये जो सारे जा रहे थे, सारे भाइयों ने बिल्कुल लिखित में एक केस के ऊपर डिटेल में सारी बातें करके, और इन्होंने SP साहब ने कहा मैं सारे के सारे आपके केस निपटवा दूंगा। ये बातें हुई। रही बात प्रधान जी की, प्रधान जी और अन्य किसान जो गिरफ्तार है उनका जो रोड है अपने ब्लॉक करा था, वहां कुछ न कुछ हाई कोर्ट का मैटर बीच में आ रहा था, वहां सोल्व नहीं हो पाया। कल शाम तक गुरनाम सिंह जी और हमारे सारे साथी आपके बीच में होंगे भाई, ये भी तय। अब ये कमेटी में वार्ता हुई, मैंने आप लोगों को बताया, कोई गलत बात निकल गई हो माफी चाहूंगा भाइयों। मैं मानता हूं कर्म मथाना साहब है धरने के देखिए करेगा आइए मथाना साहब करेंगे धरने के अध्यक्ष साहब, तो अध्यक्ष ही करेगा संपन्न की। मैं मानता हूं मेरे भाइयों
कोई माने ना मानो 100% सरकार के कोटे टिकाए हैं और कटते रहिए जीतांगे। और किसान का नहीं किसी ने आंगली करनी नहीं। मीडिया के भाई सुन रहे बताऊं करती मैं सारा दिन चुप था, कल भी चुप था। अगर किसी ने किसान की तरफ उंगली करी, याद रख वो हाथ में उंगली नहीं पाएगी भाई। इन्हीं बातों के साथ मैं माफी चाहूंगा। हमारे सीनियर नेता मेरे पास बयान ला रहे थे। अच्छा संजू की मैं कहना चाहूँ हाँ भाई मेरे ऊपर बयान लावे थे, मैं तो करना ना बोलिए, तेरे दिमाग खराब है। माफी चाहूंगा नेताओं से, कड़ा दर्द था वही कार्रवाई। बात यह है कट्ठे रही भाइयों, सरकार आज भी झुकाई, कैद भी झुकाई और तड़का फंस की तड़के भी झुकावा। आपके बीच में सत्यपाल मलिक जी सुबह पहुंचने वाले थे, लेकिन हमारा आज धरना समाप्त हो गया तो उनका समर्थन भी है। अब अध्यक्ष जी से विनती करेंगे वो समापन करें। सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। साथियों आपने साथ दिया और सभी साथियों का, पत्रकार भाइयों का। आज अपनी गर्मी में बड़े परेशान है, मैं पहले भी बोली हूँ। आप सभी साथियों को अब धरना समाप्त है, सभी बड़ी शांति से अपने घर जाएं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसान को आगे भी बढ़ते हुए या तो रेट बढ़ाकर या फिर भावांतर का जो है वो बढ़ाकर सही दाम देने का हरियाणा सरकार का निर्णय है और ये हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो डीसी को क्षेत्रा जानकारी देते हुए, इसके बाद एसपी को क्षेत्रा भी जानकारी देते हुए किसानों के बीच में पहुंचे हैं और कुछ ही देर में ग्राम। हेलो भाई, सारी क्लियर बात है। अब अरे मैं बताऊंगा, रुक जा यार, रुक जा। सही दाम 6400 है, एमएसपी 6400 है। मैं बताऊंगा यार, रुके। हाँ जी, अभी केसों के बारे में एसपी साहब बताएंगे। सभी को राम राम। जो कमेटी आप द्वारा बनाई गई है, काफी डिटेल में उनसे ये पूरा मैटर जितने केसेस हैं वो डिस्कस किया गया है और जो भी इनकी मांग है वो मान ली गई है और किस तरह से करना है वो कमेटी को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया। धन्यवाद। तो मांगे किसानों की मान ली है जिसकी जानकारी आप देख रहे हैं किसानों की मांगे मान ली गई है। डीसी और एसपी किसानों के बीच में पहुंचे थे। एक मिनट सुनो भाई, अरे भाई निकल के डीसी साहब, एक मिनट डीसी साहब निकल के। अभी एक बार फिर आपके सामने स्पष्ट रूप से सारे एमएसपी और अभी रुको एक किसानों मिनट। के मुद्दे पर अभी बात हमारी हुई थी, सबसे पहले सही दाम का मतलब आप एमएसपी समझे, फॉर्मेट करने, क्योंकि काफी क्लियर बातें हुई है। अरे रुक जाए और काफी सरकार ने रोक ले भाई, एक मिनट रुको भाई, इसकी क्लियर कर देंगे हमें। दूसरी बात हुई थी कि आप एमएसपी पे बोल लेंगे, आप केसों पर बोल लेंगे और उसके बाद डीसी साहब किसानों से अपील करेंगे धरना संपन्न करने की। उसके बाद हम क्लियर करके सारी बात बताएंगे डीसी साहब ने। प्रशासन का निवेदन है सारे किसानों से, सारे लोगों से कि ये धरना समाप्त किया जाए। धन्यवाद। ये बात नहीं बढ़ेगी। जोर का बोल। ठीक है। आप सुनो भाई, आप सुनो। पूरे के पूरे दिन मात्र 2 बिंदुओं के ऊपर हमारी कमेटी और प्रशासन ने क्या रहा। आज एक सरकारी एजेंसी 5000 में सूरजमुखी खरीद रही थी और 1000 रुपए
भावांतर के नाम पर सरकार खाते में डाल रही थी। 400 रुपए का अंतर बचा हुआ था। सारा दिन इन 400 रुपए पर चल रहा है सरदार जी शुरू में मैंने तोड़ कर रहा था तो उनका तो सारा दिन 400 रुपया में रोड़ा रहा भाई, समझ गए। बाद में ये तय हुआ, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट मंगाया गया, उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा था जो एमएसपी और भावांतर के बीच में जो गैप रह रहा है उसको 5 या 7 दिन में जल्दी पूरा करके किसान को सही दाम दिया जाएगा, पूरा दाम दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट मंगवा करके डीसी साहब के सामने हमने कहा आपका सीएम तो मानने में लाग रहे, आप खड़े खड़े हो, तब इनका समझ में आई, फिर कहने लगे हम बयान दे देंगे। यानी 5-7 दिन में पूरा 6400 रुपए लोगों को भाव मिलेगा एमएसपी का, सूरजमुखी का। अब रही बात केसों की, हमारा इन्होंने गाड़ी तोड़ रखी है, वो एसपी साहब ठीक करवाओगा। ट्रैक्टर जो पकड़ रखे हैं वो सारे ट्रैक्टर छोड़े जाएंगे। अम्बाड़ा के जो केस है वो वापिस होंगे, शाहबाद के जो केस है वो वापिस होंगे, और जितने भी केस चाहे कोई किसी भी किस्म का था, हमारी जो सारा दिन कमेटी की मीटिंग चली, केसों को बिल्कुल लिखित रूप में करम सिंह मथाना जी की अध्यक्षता में भाई संजू गुंजाना और ये जो सारे जा रहे थे, सारे भाइयों ने बिल्कुल लिखित में एक केस के ऊपर डिटेल में सारी बातें करके, और इन्होंने एसपी साहब ने कहा मैं सारे के सारे आपके केस निपटवा दूंगा। ये बातें हुई। रही बात प्रधान जी की, प्रधान जी और अन्य किसान जो गिरफ्तार है उनका जो रोड है अपने ब्लॉक करा था, वहां कुछ न कुछ हाई कोर्ट का मैटर बीच में आ रहा था, वहां सोल्व नहीं हो पाया। कल शाम तक गुरनाम सिंह जी और हमारे सारे साथी आपके बीच में होंगे भाई, ये भी तय। अब ये कमेटी में वार्ता हुई, मैंने आप लोगों को बताया, कोई गलत बात निकल गई हो माफी चाहूंगा भाइयों। मैं मानता हूं करम मथाना साहब है धरने के देखिए करेगा आइए मथाना साहब करेंगे धरने के अध्यक्षता, तो अध्यक्ष ही करेगा संपन्न। मैं मानता हूं मेरे भाइयों, कोई माने ना मानो, 100% सरकार के कोटे टिकाए हैं और करते रहिए, जीतांगे